हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद देव में। सो फ्रेंड्स, आज सुबह जल्दी फ्रेश होकर हमने हमारे झुकझुकी को किक मारी और निकल लिए लेह की लोकल साइट सीन करने। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हमारे आज के लेह लोकल साइट सीन के पहले साइट सीन पे, जिसका नाम है नामग्याल सो मोनेस्ट्री। यस, अभी यहाँ से आप देखो, ये पूरे लेह का नज़ारा आपको पूरा लेह नज़र आ जाएगा। यहाँ से ओरा शांति स्तूपा, ओ ओ ओ ओरा, ओके। और ये पूरा लेह का नज़ारा है। यहाँ ये साइड में भी ये वाला उनका पार्किंग स्पेस है, ये पूरा पार्किंग है। और वो हमारी गाड़ी उधर, ये गोम्पा ऑनेस्टली सॉरी। और ये रहा यहाँ का नज़ारा। और अगर आप देख सकते हो तो वो देखो सामने पूरे बर्फ़ के पहाड़, हिमालयन पहाड़। चलो अपन अभी ऊपर जाते, देखते ऊपर क्या क्या है, और ऊपर से भी जो नज़ारे होंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इस मॉन्स्टर का निर्माण 1430 ईस्वी सन में राजा ताशी नामग्याल के द्वारा किया गया था, जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। यह इमारत 9 मंजिला है और यहाँ की खास बात यह है कि मैत्रेय बुद्ध की 3 मंजिला ऊंची गोल्ड की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। फ्रेंड्स, शायद हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। कुछ समय तक लद्दाख के इन वादियों का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम निकल गए हमारे अगले साइट सीन प्लेस पर, जिसका नाम है शांति स्तूपा। सो गाइज, आप यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ पे आपको उसका टिकट लेना होगा 30 रुपीज़। ऊपर शांति स्तूपा। अच्छा, यहाँ पे एक नोटिस डाला है, ये ड्रोन के लिए प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे आप कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो। अच्छा, ये रहा विलेज टाउन का नज़ारा। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि टॉयलेट्स के लिए सुविधा दी हुई है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इस स्तूप को बनाने के लिए जापानी और लद्दाखी बुद्ध भिक्षुओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी नींव 1985 में 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो के द्वारा रखी गई। अच्छा, ये टेम्पल है सिंस 1985। अच्छा, यहाँ से आप ऊपर आएंगे तो आपको ये टेम्पल दिखेगा। इसको मेडिटेशन हॉल भी बोला जाता है और ये मेन बुद्धा टेम्पल है। अच्छा, यहाँ पे वीडियोग्राफी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो लिखा नहीं है, तो हम लोग अंदर जाके वीडियोग्राफी कर सकते हैं। से आए थे। ये जो बुद्ध जी का टेम्पल बताया आपको हमने, वो वाला। ऐसे आप एंट्री करेंगे तो ये आपके सीधा शांति स्तूपा।
इस स्तूपा को बनाने के लिए लद्दाखी और जापानी व बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा फ्रेंड्स, शांति स्तूपा का भूमि शुद्धिकरण जो है बेनबल कुशोक बकुला रिम्पोचे द्वारा किया गया था, जिसके नाम से ही लेह का एयरपोर्ट भी है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शांति स्तूपा है। शांति स्तूपा पे कुछ वक्त बिताने के बाद में हम लोग निकल गए हमारे अगले साइट सीन हॉल ऑफ फेम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पहुँच के हो गया हमारा पोपट। बात तो सही है। क्योंकि आज सोमवार होने की वजह से यह बंद था। यहाँ की एक दो इमेजेस क्लिक करके हम लोग निकल पड़े हमारे अगले साइट सीन स्पितुक मॉनेस्ट्री के लिए। अच्छा, ये देखो फ्लाइट एयरबोर्न हो रहा है और हो गया। इस मॉनेस्ट्री का निर्माण 11वीं शताब्दी में ओडी द्वारा किया गया था। यह एकमात्र ऐसी मॉनेस्ट्री है जहाँ हिंदू देवी काली माता की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हर साल गुस्टर का त्योहार मनाया जाता है। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप लद्दाख आ रहे हो तो आपको यहाँ पे एक बार विजिट करना ही चाहिए। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. बारिश आने से पहले हमने यहाँ से निकलना ही ठीक समझा। अब आपको लेके चलते हैं मैग्नेटिक हिल। इस पहाड़ी को रहस्यमय पहाड़ी करके भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी न्यूट्रल में रखेंगे तो गाड़ी नीचे की ओर न जाते हुए ऊपर की ओर मूव करेगी। हालांकि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आया, इसलिए हमने कुछ तस्वीरें खींची और निकल गए संगम पॉइंट के लिए। ये संगम पॉइंट पर सिंधु और झंस्कार नदी का मिलन होता है। उस पॉइंट को ही संगम पॉइंट कहा गया है।
बाद में यह रिवर पाकिस्तान से होते हुए अरब समंदर में मिल जाती है। यहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटो खींचे और बहुत सारे स्लो मोशन वीडियोस वगैरह भी बनाए और फिर निकल गए हमारे अगले साइट सीन गुरुद्वारा पत्थर साहिब। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इस गुरुद्वारे की अपनी एक हिस्ट्री है। गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी यात्रा के दौरान यहाँ रुके थे। जब गुरु नानक देव जी ध्यान में व्यस्त थे तभी यहाँ एक राक्षस ने उन पर हमला किया और उन्हें मारने के लिए पत्थर फेंका, लेकिन वह पत्थर मोम की तरह पिघल गया और पत्थर पर गुरु नानक देव जी का शरीर का पिछला वाला हिस्सा का जो निशान है वह छप गया, जो अभी भी वहाँ मौजूद है। राक्षस ने गुरु नानक देव जी को जीवित देखकर वह क्रोधित हो गया और उसने उस पत्थर को लात मारी, लेकिन उसका पैर भी उस पत्थर में फंस गया। यह सब देख उसे एहसास हुआ और उसने अपने कुकर्मों की क्षमा मांगी और बुरे काम न करने की प्रतिज्ञा ली। अब यह गुरुद्वारा इंडियन आर्मी द्वारा चलाया जाता है। यहाँ के लंगर से प्रसाद ग्रहण करने के बाद में हम लोग निकल गए हमारे अगले साइट सीन प्लेसेस के लिए। फ्रेंड्स, श्रीनगर रूट वाला हमारा जितना भी साइट सीन प्लेसेस था वो कवर हो चुका है। अब हम निकलते हैं मनाली वाले रूट पे। फ्रेंड्स, यही है सिंधु घाट। लद्दाख में हर साल 3 दिवसीय सांस्कृतिक त्यौहार यहाँ मनाया जाता है जिसे सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहा जाता है। यह सभ्यता और संस्कृति का अनोखा संगम है। यह उत्सव 12 जून से 14 जून तक चलता है। डेट्स अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, लेकिन टाइमिंग पीरियड जून में ही होता है। इसकी नींव लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रखी थी। इसकी शुरुआत 1996 से शुरू हुई। इस उत्सव में सर्व धर्म के लोग शामिल होते हैं। अगर आपको लद्दाखी संस्कृति में दिलचस्पी है तो कृपया आप जून महीने में अगर आप आते हो लद्दाख तो पहले ही इस उत्सव की डेट कंफर्म कर लीजिए और फिर अपना प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग रख लीजिए।
कुछ समय बिताने के बाद में हम लोग निकल गए हमारे अगले साइट सीन प्लेस शे पैलेस और शे मॉनेस्ट्री के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए शे पैलेस। अच्छा, शे पैलेस के अंदर ही शे मॉनेस्ट्री भी है। शे पैलेस के नीचे ही शे विलेज है। इतिहास में शे विलेज लद्दाख की कैपिटल रह चुका है। 1842 में जब जम्मू के डोगरों ने लद्दाख पर आक्रमण किया था, तब शे ही उसका कैपिटल था। शे पैलेस का निर्माण डेल्टन नामग्याल द्वारा सन 1655 में किया गया था। इसका मूल महल अब तो खंडर बन चुका है, सिर्फ मॉनेस्ट्री है, उतना ही उसका पैलेस का जो है वो बचा हुआ है। मोनेस्ट्री से बाहर निकलकर हम शे पैलेस की ओर मूव ऑन कर रहे थे, लेकिन देखा कि वहां जाने के लिए न कोई प्रॉपर रास्ता था और ऊपर जाके भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह एक खंडर जगह थी। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए थिक्से मॉनेस्ट्री। इसका निर्माण प्लाडन सांगो द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। यह मैत्रेय बुद्ध की 50 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। यह मॉनेस्ट्री में भी 2 दिन का उत्सव मनाया जाता है। इस मॉनेस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए।
फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए रांचो स्कूल, जिसको 3 इडियट स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बुद्धिस्ट स्कूल है जो शे पेरिस के नज़दीक स्थित है। यहाँ आपको कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है। यहाँ बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, तब से यह स्कूल लाइमलाइट में आ गया। अब यह पर्यटकों का पसंदीदा प्लेस है। ये स्कूल सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। एक्चुअल में इस स्कूल को चैरिटी ट्रस्ट चलाती है और कुछ एनजीओज भी इस स्कूल के लिए हेल्प करते हैं। इस स्कूल के अंदर आपको एक कैफ़े और एक स्टेशनरी स्टोर मिल जाएगा, जहाँ से आप वायरस की पेन, रांचो की कॉफ़ीज़ और भी कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स है जो आपको यहाँ से अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं तो कोई नहीं। रांचो स्कूल से हम सीधा होटल पहुंचते हैं और अगले दिन की प्रिपरेशन करने के बाद डिनर करके सो जाते हैं।